जीना तो वही चाहेगा जिसको मृत्यु आती हो। जिसके लिए मृत्यु ही एक अपरिचित और असंभावित शब्द है। उसको जीने की चाहत हो नहीं सकती। जिसकी मृत्यु असंभव है वो चाहेगा जीना क्या? तो अमर हुआ। अमरता जीना नहीं चाहती। यहीं से आप समझ गए होंगे कि जीना कौन चाहता है। जीना वो चाहता है जिसे लग रहा है कि मृत्यु आती है। जहाँ मृत्यु का साम्राज्य है वहीं जीवन है। संसार में जो कुछ भी है वो प्रकृति मात्र है। दिख ही रहा होगा कि संसार में जो कुछ भी है वो मरते भी है, उससे मृत्यु भी आती है। जैसे मृत्यु आती है वो मृत्यु से बचता भी है, अमर भी होना चाहता है। संसार में जो कुछ भी है वो अमर हो जाना चाहता है। उसका बस चले तो कभी न मरे। एक तरह की यात्रा पर है हर जीव। और वो यात्रा है समय के माध्यम से, जीवन के माध्यम से और बेहतर हो जाने की। और बेहतर, और बेहतर, और बेहतर। आप डार्विन से पूछेंगे, उसके विकासवाद को समझेंगे तो यही दिखाई देगा। जैसे बड़े से बड़े जानवर से लेकर छोटे से छोटा जीव भी प्रगति की एक यात्रा पर है। नीचे से आप पूछेंगे तो कहेगा कि अंततः मैन को सुपरमैन बनना है, इसीलिए वो जी रहा है। ये क्या है? बेहतरी की उम्मीद क्या है? वो यही है कि अमर हो जाएं, अमर हो जाएं अर्थात ब्रह्म हो जाए। तो सबको क्या होना है? ब्रह्म ही होना है। बस प्रकृति को भ्रम ये है कि ब्रह्म हुआ जा सकता है समय में यात्रा करके, और प्रकृति के पास समय अनंत है। तो वो कह रही है कि और बेहतर होती जाऊं, और बेहतर होती जाऊं, और अंततः एक दिन वो हो जाऊं जिसमें कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं, अर्थात ब्रह्म ही हो जाऊं। जिसके प्रेम में इतने दिन से यात्रा कर रही थी, अंततः वैसी ही हो जाऊं और उससे मिल जाऊं। रांझा रांझा करते करते आप पे रांझा हुई। ये प्रकृति का कायदा है। वो इस तरीके से सत्य हो जाना चाहती है, वो इस तरीके से अमर हो जाना चाहती है कि मस्तिष्क का विकास होता रहा, बुद्धि का विकास होता रहा,
तो आदमी की तीक्ष्ण मेधा एक दिन सत्य को भी पा लेगी। बंदर मनुष्य बन गया, मनुष्य देवता हो जाएगा, देवता ईश्वर हो जाएगा, ईश्वर अमर हो जाएगा। ये प्रकृति का रास्ता है। कोई ये ना सोचे कि प्रकृति बिल्कुल ही पागल है, कोई ये ना सोचे कि यूं ही जीवन मरण का चक्र चल रहा है, कोई ये ना सोचे कि आदमी व्यर्थ ही जीने की भरसक कोशिश करता है, कोई ये ना सोचे कि लोग दीवाने हैं इसीलिए बच्चे पैदा किए जाते हैं। प्रकृति का भी अपना तर्क है। तुम क्यों जीना चाहते हो? 50 साल के बाद 100 साल, फिर 100 के बाद तुम्हारा बस चले तो 200 साल, फिर बस चले तो 500 साल, फिर बस चले तो कभी मरो ही नहीं। तुम इसीलिए जीना चाहते हो क्योंकि कुछ बाकी है, कुछ होना अभी बाकी है। तुम्हें लगता है ना कि समय और मिल जाएगा तो जो होना बाकी है वो कर लिया जाएगा, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, लगता है ना? यही प्रकृति का तर्क है। वास्तव में तर्क ही प्रकृति का है, तुम्हें लगता है तुम्हारा है। कि समय का और इस्तेमाल करो, समय का और इस्तेमाल करो, और फिर एक ना एक दिन तो ऐसा समय आएगा कि जो नहीं है वो मिल जाएगा, सारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। एक दिन तो वो समय आएगा कि समय के अंत पर पहुंच जाएंगे। इसलिए ये आपके चारों ओर अद्भुत नाच चल रहा है। ये संसार यूं ही नहीं है, ये पूरा संसार ही एक यात्रा पर है। सबको वहीं पहुंचना है। इरादा एक है और इरादा नेक है, भूल छोटी सी है। भूल ये है कि प्रकृति के पास समय है तो वो समय का ही इस्तेमाल करके सत्य तक पहुंचना चाहती है। यानी कि वो अपने भीतर रहते रहते समय तक पहुंचना चाहती है, और अपने भीतर रह करके तो कोई सत्य तक नहीं पहुंच सकता ना। और यही गलती हर जीव करता है। हम सब की चेतना का एक दायरा होता है, घेरा होता है। हम उसके भीतर रहते रहते सत्य को पा लेना चाहते हैं, और उसके भीतर रह के नहीं पाओगे। प्रकृति भी यही गलती करती है। प्रकृति और हमारी गलती एक है, क्योंकि हम भी प्रकृति ही हैं। ये जो बुद्धि है, ये जो मस्तिष्क है, ये भी प्रकृति ही है। तो हम वही गलती कर रहे हैं जो कि एक व्यापक दृष्टि से देखें तो प्रकृति कर रही है। अणु भी वही गलती कर रहा है जो सागर कर रहा है। सागर और अणु की गलती तो एक होनी ही है ना। भी वैज्ञानिकों की भी माने हैं तो ब्रह्मांड बहुत पुराना है। 1300 करोड़ वर्ष पुराना है, 13 बिलियन साल। और इंसान तो बहुत नया है, अभी अभी आया है बस। पृथ्वी भी बहुत नई है। अगर ब्रह्मांड की उम्र आप 1300 करोड़ साल मानोगे तो उसमें 2/3 समय तक तो पृथ्वी ही नहीं थी, फिर पृथ्वी आई। और इंसान तो बस समझ लीजिए कि अभी कल परसों आया है, इतना नया है। तो इंसान जो भी गलती कर रहा है अपनी बुद्धि से, अपने मस्तिष्क से, वो गलती भी उसने कब करनी शुरू करी है? अभी अभी। प्रकृति तो यही गलती, अरे सदी तो बहुत छोटा कालखंड है। सदी तो ऐसे ऐसे पलक का झपकना। ब्रह्मांड के पैमाने पर देखेंगे तो सदी क्या है? कुछ नहीं। फिर तो आपको कल्पों की बात करनी पड़ेगी, युगों की बात करनी पड़ेगी। तो प्रकृति तो ये गलती समय के पहले पल से कर रही है। जिस दिन समय शुरू हुआ था उस दिन ये गलती शुरू हुई थी।
आपने तो गलती आज करनी शुरू करी है, और आपकी गलती है वही जो प्रकृति की गलती। जिस दिन समय शुरू हुआ था उस दिन प्रकृति की भूल शुरू हुई थी। क्या थी वो भूल? कि ये जो समय शुरू हुआ है, समय शुरू हुआ अर्थात मैं शुरू हुई हूं। प्रकृति ही तो शुरू हुई है, उसी को तो समय कहते हैं। प्रकृति की भूल ये थी कि ये जो समय शुरू हुआ है ये मुझे कहां तक ले जाएगा? सत्य तक ले जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब परमात्मा से मिलन होगा। और इंसान भी क्या यही बात नहीं कहता? इंसान भी क्या भविष्य से उम्मीद नहीं रखता? आप जो भविष्य को लेकर उम्मीद रखे हुए हो ना, चाहे वो उम्मीद ये हो कि कल बच्चे का ब्याह हो जाएगा, कल बीवी तृप्त हो जाएगी, कल मकान मिल जाएगा, कल पैसे बहुत आ जाएंगे, कल इज्जत आ जाएगी, इस तरह की उम्मीदें हम रखते हैं। तो ये जो आम आदमी की भविष्य से उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें बहुत पुरानी हैं। हमें तो भविष्य से उम्मीद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो शारीरिक माता है प्रकृति देवी, वही लगातार भविष्य से उम्मीद रखती है। जैसा कि कहा प्रदीप जी ने, छोटे से छोटा कीड़ा भी जीना चाहता है, और 125 साल का अतिवृद्ध मनुष्य भी अभी कहता है थोड़ा और जी ले। जीना सब चाहते हैं। और बड़ा सही प्रश्न है, क्यों जीना चाहते हैं? ये जीवेषणा है ही क्यों? हमारी सारी इच्छाओं के पीछे जो एक मूल इच्छा होती है वो यही तो होती है, जिजीविषा। जिए जाओ, जिए जाओ। क्यों होती है? इसीलिए होती है। हमें लगता है कि और जिएंगे तो कल वो मिल जाएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि वो इच्छा मात्र मनुष्य की नहीं है, मात्र पशु की नहीं है, मात्र कीट पतंगे की भी नहीं है। वो इच्छा समस्त संसार की है, अर्थात प्रकृति मात्र की है। ग्रह भी इसीलिए घूम रहे हैं, तारे भी इसीलिए जल रहे हैं, ब्रह्मांड भर की सारी गति इसीलिए हो रही है कि गति करते करते कहीं वो मिल जाए। तो जैसे सब भटक रहे हैं, किसकी तलाश में? उसकी तलाश में। चांद सूरज क्यों घूम रहे हैं? इसलिए नहीं घूम रहे हैं कि उन्हें आपको रोशनी देनी है, इसलिए घूम रहे हैं कि उन्हें लगता है कि घूमते घूमते किसी दिन वो मिल जाए, क्या पता रास्ते में। तो इसीलिए कैसा भी प्राणी हो, चाहे वो पागल ही क्यों ना हो गया हो, फिर भी वो जीना चाहता है, और उसमें काम वासना भी रहती है। काम वासना क्यों रहती है? ताकि प्रकृति का कल आ सके। तुम मर भी जाओ तो पीछे बच्चे रहे, कल बचा रहे, कल बचा रहे। बैटन की रेस। हाँ, बहुत बढ़िया। तो कुछ देर तक तुम दौड़ के गए और फिर तुमने बैटन दूसरे को थमा दिया। तुम भले ही रुक गए, लेकिन दौड़ चल रही है। दौड़ इसलिए चल रही है कि आगे उम्मीद ये है कि परमपिता खड़ा हुआ है। दौड़ते 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 एक दिन क्या पता वो मिल ही जाए। इसीलिए कैसा भी व्यक्ति हो, उसमें आप ये दोनों तमन्नाएं जरूर पाएंगे। पहली ये कि खा लूं, और दूसरी काम वासना। जीना है और जीवन पैदा भी करना है। ये मूलतः आध्यात्मिक इच्छा है। ये पूरा संसार ही आध्यात्मिक है। यहां जो कुछ हो रहा है वो वहीं से आरंभ हुआ है और उसी की ओर जाना चाहता है। कोई अगर आपको बहुत नारकीय कृत्य भी करता दिखे
कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, हत्या कर रहा है, तो भी आप यही जानिएगा कि ये बहका तो हुआ तो है, लेकिन चाहता ये भी वही है। तलाश इसको भी शांति की ही है। हाँ, शांति की तलाश में ये घोर अशांति कर रहा है। किसी को आप पाएं घोर अशांति करते हुए भी, तो भी ये स्पष्ट जानिएगा कि उसको चाहत शांति की ही है, क्योंकि और कोई चाहत होती नहीं। सारी चाहतें प्राकृतिक हैं और प्रकृति की तो एक ही चाहत है, पुरुष। आपकी हर चाहत के पीछे एक ही चाहत है। तो फिर आम चाहत और अध्यात्म में क्या अंतर हो गया? आम चाहत अंधी है, वो हिंसा करके अहिंसा तक पहुंचना चाहती है और अशांति से शांति तक पहुंचना चाहती है। उसे पास जाना है तो वो दूरी का सहारा लेती है, उसे मौन होना है तो वो शोर मचाती है। ऐसी है आम चाहत। इसीलिए आम चाहत सफल नहीं हो पाती, क्योंकि विक्षिप्त है। आध्यात्मिक मन जो चाहता है वो सीधे चाहता है। वो ये नहीं कहता कि मौन चाहिए तो शोर मचाओ, वो ये नहीं कहता कि थमना है तो दौड़ जाओ। वो कहता है थमना है तो थमो, चुप होना है तो चुप हो जाओ। तमाम तरह की चालाक विधियां मत लगाओ। आध्यात्मिक मन वो जो सीधे उधर को जाए जिधर प्रेम है, विधियां ना लगाए। विधियां असफल हैं और इसका सबसे पहला और सबसे ठोस प्रमाण है प्रकृति। प्रकृति ने स्वयं विधि लगा रखी है सत्य को पाने की, और वो विधि हम जानते हैं कि असफल हो रही है। प्रकृति की विधि अगर सफल हो रही होती तो इतने जानवर हैं और इतने समय से वो अपना वंश, अपनी पीढ़ी बढ़ाए ही जा रहे हैं, मिल गई होती उन्हें मुक्ति। प्रकृति की विधि तो यही है। परमात्मा को पाना है तो बच्चे पैदा करो, समय मिल गया। और प्रकृति की विधि समझ रहे हैं? सत्य को पाना है तो शरीर को बचाए रखो। शरीर बचा हुआ है तो एक ना एक दिन सत्य मिल ही जाएगा। और ये तर्क क्या बहुत लोगों का नहीं है कि परमात्मा तो तब मिलेगा ना जब पहले शरीर बचा रहेगा। चलो बेटा, पहले शरीर को बचाने का दाने पानी का जुगाड़ करो। सुनी है ना ये बात? सुना है ना ये तर्क? ठीक यही तर्क प्रकृति का है। प्रकृति कहती है शरीर को चलाए रहो। शरीर अगर है तो कभी ना कभी वो घटना भी घटी जाएगी। तो प्रकृति सबका शरीर चला रही है। कीट पतंगा, गधा, सुअर, कौवा, चील सब अपना अपना शरीर बचाए चल रहे हैं। पर शरीर बचाए रखने भर से किसी को सत्य मिल गया क्या? नहीं मिला ना। विधि असफल हो गई। जब प्रकृति की विधि असफल हो रही है तो इंसान की विधि कहां से सफल हो जाएगी? विधियों की असफलता का सबसे निकट और प्रत्यक्ष प्रमाण है ये शरीर। ये शरीर क्या है? ये प्रकृति की विधि है। प्रकृति शरीर को आगे बढ़ाई जा रही है कि शरीर बढ़ा रहा। शरीर के होने मात्र से कोई मुक्त हो गया क्या? शरीर तो स्वयं बंधन। ये बाय डिजाइन गलत विधि है। पता नहीं किसका डिजाइन है, पर जिसका भी है काम तो नहीं कर रहा।
समय के साथ इंसान का मस्तिष्क बेहतर हुआ है, लेकिन परमात्मा को पाने की संभावना नहीं बेहतर हो गई। इस बात को गौर से समझिएगा। तकनीक बेहतर हो गई है, बुद्धि तीक्ष्ण हो गई है, सांसारिक मसलों में आदमी और ज्यादा होशियार हो गया है। ये सब काम समय में हो जाते हैं। कि समय जितना आगे बढ़ता चलेगा, इंसान द्वारा रचित चीजें उतनी बेहतर होती जाएंगी। किस अर्थ में बेहतर होती जाएंगी? इंसान की कामनाएं पूरी करने के अर्थ में बेहतर होती जाएंगी। लेकिन समय के आगे बढ़ने से वो नहीं मिल जाता। ये दोनों अलग अलग आयाम हैं। ये जमीन का आयाम है और वो आसमान का आयाम है। ये एक्स, वो वाई। एक्स पर कितनी भी दौड़ लगा लो, वाई पर कितना उठे? शून्य। समय ये आयाम है एक्स का। इस पर आगे बढ़ोगे तो सफलता तो मिलेगी, पर क्या सफलता मिलेगी? सांसारिक सफलता मिलेगी, वो वाली सफलता नहीं मिलेगी। इंसान अगर बचा रहा तो आप पाएंगे कि आज से 500 साल बाद, 1000 साल बाद कि दुनिया आज की दुनिया से बहुत अलग होगी। संसार में आदमी ने बहुत सारी ऐसी चीजें निर्मित कर ली होंगी जिनके बारे में अभी आप सोच भी नहीं पा रहे। जैसे आज से 1000 साल पहले के आदमी को आज की दुनिया अपरिचित लगेगी, वैसे ही आप अगर किसी तरीके से आज से 1000 साल बाद में जा सकें तो आपको तब की दुनिया भी अपरिचित लगेगी। दुनिया बहुत बदल गई होगी, लेकिन उसको पाने की संभावना तब भी उतनी ही होगी जितनी आज है। आज कितनी है? जितनी आज से 1000 साल पहले थी, करीब करीब शून्य। करोड़ में एक होता है जो उधर पहुंचता है। 1000 साल पहले भी करोड़ में एक था जो उधर पहुंचता था, आज भी करोड़ में एक है जो उधर पहुंचता है, और 1000 साल बाद भी यही बात होगी। हाँ, घर बदल गया होगा, इंसान की गाड़ियां बदल गई होंगी। आज जैसे आप हवाई जहाज में बैठ करके दिल्ली पहुंच जाते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं, वैसे शायद आज से 1000 साल बाद आप अंतरिक्ष यान में बैठ करके कभी मंगल ग्रह पहुंच रहे होंगे, कभी शुक्र ग्रह पहुंच रहे होंगे, कभी इस ग्रह के चांद पर कुछ हो रहा होगा, कभी तब कुछ और हो रहा होगा। तब कोई बैठे होंगे आचार्य प्रशांत जो बृहस्पति ग्रह के किसी चंद्रमा पर विश्रांति आयोजित कर रहे होंगे। तो ये सब चल रहा होगा, ऐसी ही बातें हो रही होंगी। लेकिन कुछ है जो तब भी नहीं बदला होगा। क्या नहीं बदला होगा? इंसान की बेचैनी, मन। और वो बेचैनी 1000 साल पहले भी थी, आज भी, आगे भी रहेगी। वो बेचैनी इंसान की भी नहीं है, वो बेचैनी प्रकृति की है। प्रकृति स्वयं बेचैन है, इसीलिए तो प्रकृति से उठी हुई हर चीज़ बेचैन है। पतंगे की बेचैनी देखी है जब वो जाता है प्रकाश के पास? वो पतंगे की बेचैनी नहीं है, वो प्रकृति की बेचैनी है। और वही बेचैनी इंसान के खोपड़े को भी मिली हुई है, वही बेचैनी हमारे मस्तिष्क को, हमारी एक एक कोशिका को भी मिली हुई है। वो बेचैनी बनी रहेगी। और अब तो जिस तरीके के काम हो रहे हैं इंसान के डीएनए पर और क्लोनिंग इत्यादि पर, ये भी हो सकता है कि इंसान को इच्छा मृत्यु उपलब्ध हो जाए, कि आप मरोगे ही तब जब आप चाहो, या कि अगर कोई बिल्कुल आपका गला इत्यादि काट दे और आपको पीस वीस दे तभी आपकी मृत्यु होगी, अन्यथा आप मरोगे ही नहीं। इच्छा मृत्यु भी उपलब्ध होगी। इच्छा मृत्यु भी उपलब्ध हो जाए आदमी को तो भी आदमी की बेचैनी नहीं दूर होने वाली। समझ गए? प्रकृति का तरीका ही गलत है, और प्रकृति का तरीका हमारे लिए क्या हुआ? बुद्धि का तरीका। तो ले देकर बात ये आई कि अगर आप सत्य के आकांक्षी हैं
तो बुद्धि का मार्ग नहीं चलेगा, क्योंकि बुद्धि का मार्ग प्रकृति का मार्ग है। बुद्धि का मार्ग माने मस्तिष्क का मार्ग। बुद्धि कहाँ से आती है? मस्तिष्क से आती है ना। आपके मस्तिष्क पर चोट हो जाए तो बुद्धि बचेगी क्या? तो बुद्धि का सुझाया जो भी मार्ग होगा वो वास्तव में किसका मार्ग है? प्रकृति का मार्ग। और प्रकृति का मार्ग आज से नहीं, समय की शुरुआत से असफल मार्ग है। उस मार्ग पर मत चलिएगा, कोई और मार्ग चाहिए, कोई और तरीका। देखिए जब भी दुनिया की गति को, तो ये मत समझिएगा कि यूं ही है। कोई यूं ही नहीं भाग रहा, दिए की ये लपट यूं ही नहीं तड़प रही है, फहरा रही है, नाच रही है। उसे कुछ चाहिए, और उसे वही चाहिए जो आपको चाहिए। चाहे महानगर की सड़कों का ट्रैफिक हो, और चाहे सागर में मछलियों का नृत्य, जहां कहीं भी गति देखो, एक बात पक्की समझना, सब दीवाने उसी के हैं, सबको चाहिए वही। तो दुनिया क्यों चल रही है, ये पूरी बात यहां सामने आ गई, इन्हीं दो। भंवरे हैं अगर मदहोश तो क्या, परवाने भी हैं खामोश तो क्या, सब प्यार के नगमे गाते हैं, सब यार की बातें करते हैं। तो यहाँ जो कुछ भी चल रहा है, बोल रहा है, गति कर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, वो सब काम एक ही कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सब प्यार के नगमे गाते हैं, सब यार की बातें करते हैं। यहां और कुछ नहीं हो रहा है। सड़क के ट्रैफिक को भी आप देखिए, लगेगा ऐसे कि जैसे ये सब अपने अपने दफ्तर जा रहे हो। दफ्तर नहीं जा रहे हैं। दिली ख्वाहिश उनकी ये है कि ये गाड़ी किसी तरह जन्नत ही पहुंच जाए। पहुंचना सबको वही है। हाँ, सबने एक विधि ढूंढ ली, एक तरीका ढूंढ लिया है। विधि क्या है? टू हेवन वाया ऑफिस। ये विधि है कि जन्नत मिलेगी दफ्तर के मार्ग से। और विधियां असफल होती हैं तो फिर लोगों की इच्छाएं भी असफल हो जाती हैं। जो चाहिए वो सीधे नहीं मांगते, मध्यस्थ खोज लेते हैं, अक्लबाजी कर देते हैं, होशियारी दिखा देते हैं। पतंगे को शांति चाहिए तो वो सीधे शांति नहीं मांगता, वो कहता है शांति मुझे मिलेगी आग में जल से। तो लौ के चारों ओर नाचेगा नाचेगा, वो कहेगा यहां शांति मिलेगी। तुझे शांति चाहिए कि तुझे लौ चाहिए? चाहिए शांति, और चक्कर किसके काट रहा है? लौ के। बस इसीलिए कुछ मिलता नहीं, जल और जाता है। समझ में आ रही है? तो यहां कोई नहीं है जो पापी है। लोग गलतफहमी में हैं। पाप कोई नहीं कर रहा। इश्क सबको एक से ही है। बस लोगों के पास अपने अपने तरीके और अपनी अपनी जिद भी है। वो कहते हैं प्यार तो करेंगे पर अपने तरीके से। वो तरीके भारी पड़ रहे हैं। लोग प्रेमी तो हैं पर सरल प्रेमी नहीं है। देखा है ना आशिकों को कई बार। प्रेम तो होता है लेकिन अकड़ भी पूरी होती है। तो लड़ाई करके बैठे हैं, महीने भर से बात नहीं हो रही है, अब दिल ही दिल में जले जा रहे हैं, घुटे जा रहे हैं, लेकिन अकड़ पूरी है, बात नहीं करेंगे। प्रकृति ऐसी ही है।
परमात्मा उसे चाहिए, उसको पाने के लिए वो आदिकाल से दीवानी है, लेकिन वो अपना दायरा भी नहीं छोड़ना चाहती। वो कहती है मेरा दायरा है संसार, मेरा दायरा है समय, मैं रहूंगी इसी दायरे के भीतर और इसी दायरे में प्रगति करते करते मैं एक दिन सत्य को पालूंगी। बड़ी अकड़ू है, बड़ा जिद्दी प्रेम है, और ये जिद भारी पड़ रही है।